हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नया क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि एक कांस्टेंट फोर्स F इक्वल टू 200 न्यूटन लगाया जा रहा है। और क्वेश्चन में पूछा है द ब्लॉक स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ए ये वाली पोजीशन है और पॉइंट बी ये वाली पोजीशन है। देन फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पे वेलोसिटी हमसे पूछा गया है। 60 डिग्री सब कुछ दे रखा है। ओके, चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन है और एक अच्छा कंसेप्ट है इसमें। क्या सॉल्व किया जाए, तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर। तो एक नीचे mg लग रहा है ना, और एक नॉर्मल ऊपर लग रहा है और एक टेंशन इस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है। और टेंशन का जो डायरेक्शन है बच्चों, वो डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे ब्लॉक आगे की ओर जाएगा, टेंशन अलोंग द टेंजेंट अप्लाई होता जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो टेंशन का कांस्टेंट है एंड दैट इज इक्वल टू द 200 न्यूटन, बट टेंशन का जो डायरेक्शन है वो बदल रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है। फोर्स हमारा टेंशन वेरिएबल फोर्स है, तो एक वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन हमें निकालना पड़ेगा। नॉर्मल का वर्क डन तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल के बीच का डायरेक्शन 90 डिग्री होगा, तो उसका डायरेक्शन उसका वर्क डन तो जीरो आएगा। यहाँ तक बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है। mg कांस्टेंट फोर्स है और जो पूरे मोशन में नीचे लगेगा। ओके, तो कुल मिलाकर के जब ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक पहुंचेगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये वाली होगी h। तो h को हम ज्योमेट्री से फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे बच्चों r माइनस आर कॉस 60 हो जाएगा। ये क्यों हुआ? ये वाली एंगल, ये वाली डिस्टेंस ये r है, तो ये r कॉस 60। तो यहाँ से तो हमने h निकाल लिया एंड दैट इज इक्वल टू द r 1 माइनस कॉस 60। ओके, चलो अब हम कैसे सॉल्व करें। टेंशन के कारण वर्क डन निकालना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि हम अगला वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, और वर्क एनर्जी थ्योरम में बच्चों वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे कितने सारे फोर्सेस हैं, तो एक तो वर्क डन बाय mg आएगा, प्लस एक तो वर्क डन बाय नॉर्मल जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, ये जीरो आएगा, और वर्क डन बाय द टेंशन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल जीरो है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जब पॉइंट ए पे था ब्लॉक, रेस्ट से स्टार्ट किया है चलना। तो कुल मिलाकर के वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू m वेलोसिटी एट पॉइंट बी। mg का वर्क डन तो बच्चों हम निकाल लेंगे, माइनस mgh आ जाएगा, क्योंकि mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है। ओके, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स लेते हैं। mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, राइट, ऊपर के डायरेक्शन में, और कितना हुआ है, ये h हुआ है, ये तो हम निकाल लेंगे। मेन मुद्दा है वर्क डन बाय टेंशन निकालने का। तो चलो वर्क डन बाय टेंशन निकालते हैं। किसी भी इंस्टेंट पे इस कर्व पाथ पे बच्चों t इस डायरेक्शन में अगर है, तो इसी डायरेक्शन में अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया जाए तो रिलेटेड विद ds वो भी t के डायरेक्शन में होगा किसी भी पॉइंट पे, है ना। अगर ये ब्लॉक आगे यहाँ चला गया तो t इधर होगा। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए t और ds के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, दोनों टेंजेंशियल है। तो स्मॉल वर्क डन लिख लेते हैं ड्यू टू द टेंशन किसी एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, ds के लिए, एंड दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ओके, और फिर हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, राइट, तो हमें पूरा वर्क डन मिल जाएगा आगे जा करके, है ना। तो टोटल वर्क डन अगर हमें निकालना है तो f ds cos थीटा
राइट। नाउ अब हमने इस वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करके एफ, ये वाली क्वांटिटी स्केलर हो गई, ds भी हमारा स्केलर है, और cos थीटा cos 0 डिग्री बच्चों 1 होता है, तो इसके बदले हम 1 लिख देते हैं, तो हमारा आ गया ये एफ ds। एफ को हम बाहर कर सकते हैं क्योंकि एफ स्केलर है और उसकी मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन पूरे मोशन में कांस्टेंट है। एंड स्टिल वन मोर थिंग, एफ जितना है वही टेंशन है, राइट। सो राइट टी डॉट टी एस, टी को बाहर कर दो इंटीग्रेशन साइन से, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। डी एस ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर है। डी एस एक छोटा सा डिस्टेंस है यहाँ पे, और इस कर्व पाथ पे डी एस डी एस डी एस डी एस डी एस करेंगे तो पूरा ये आर्क लेंथ आ जाएगा, पूरी आर्क लेंथ आ जाएगी, राइट, पूरी आर्क लेंथ। सो आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, है ना, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, तो एल इज इक्वल टू दी आर थीटा। सो ये आ गया टी आर थीटा, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स। चलो इसका तो काम खत्म हो गया। अब हम वर्किंग जो थ्योरम लगा देते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये वर्क डन आ गया टी आर थीटा, एम जी का वर्क डन नेगेटिव आएगा एंड दैट इज इक्वल टू एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू दी हाफ एम पी स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये रहा 200, रेडियस 10 है, थीटा इज योर पाई बाई 3, रेडियन में लिखेंगे, एम 10 है, जी 10 है, रेडियस 10 है, कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 1/2 इज इक्वल टू दी 1/2 एम बी स्क्वायर। बच्चों इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v की वैल्यू 17.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास थोड़ा टाइम कम है और स्पेस भी कम है। मेन मुझे ये बताना था कि इस टेंशन की वजह से वर्क डन कितना निकाले। कोई बच्चा क्या गलती कर सकता है, इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकता है जल्दीबाजी में। वो क्या कर सकता है कि ये 200 न्यूटन इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, और वो पूरा ये डिस्प्लेसमेंट ये वाला ले लेगा, तो उसका आंसर गलत आ जाएगा बच्चों। ये डिस्प्लेसमेंट ले लेगा, ये आर साइन थीटा ले लेगा, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स गलत आ जाएगा। बहुत ही टेक्निकल एरर है ये, है ना, बहुत ही टेक्निकल एरर है। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये मेरे हिसाब से, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक छोटी सी कंसेप्ट छिपी हुई है, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। ओके, थैंक यू टू ऑल।